हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। इंडिया के जो वेपन्स है वो अर्मेनिया में वायरल हो रहे हैं और ये आरोप लगाया है अजरबैजान ने। इस वीडियो में हम अर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में जानेंगे कि इनके बीच में ऐसा क्या विवाद रहा है जिसकी वजह से 2022 में इनके बीच में एक वॉर भी हुआ और हाल ही में 2023 में इनके बीच में एक पीस डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया। लेकिन हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके बीच में दोबारा जो कड़वाहट है वो बढ़ने लगी और इसका जो आरोप लगाया वो इंडिया पे लगाया जा रहा है अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक क्षेत्र को लेकर विवाद है, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीरी मुद्दा है उसके लेकर विवाद है। तो इस क्षेत्र का जो नाम है नागोर्नो काराबाख है। इसमें जो दोनों देशों द्वारा दावा किया जाता है कि ये जो पार्ट है वो हमसे रिलेट करता है। लेकिन हम भाई बात करते हैं जो अर्मेनिया है उसका जो बॉर्डर है वो नॉर्थ में जॉर्जिया और रशिया के साथ जुड़ा हुआ है। भाई हम बात करते हैं वेस्ट में तो वो जुड़ा हुआ है टर्की के साथ और साउथ में जुड़ा हुआ है ईरान के साथ और ईस्ट में जुड़ा हुआ है अजरबैजान के साथ। भाई हम बात करते हैं जो अर्मेनिया है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है और भाई हम बात करते हैं अजरबैजान तो वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इनके बीच में जो युद्ध हुआ है। दूसरा रीज़न है लैंड डिस्प्यूट का, क्योंकि एक जो एरिया जिस एरिया की हम बात करें नागोर्नो काराबाख, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो क्रिश्चियन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं अजरबैजान द्वारा उसका कहना है कि ये जो टेरिटरी है वो हमसे रिलेट करती है। इसी टेंशन की वजह से उनके बीच में 2022 में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो अजरबैजान है उसका जो साथ दे रहे थे वो पाकिस्तान हो गया और टर्की हो गया। टर्की के द्वारा उसको ड्रोन दिए गए थे जिसकी वजह से जो अर्मेनिया की सेना है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान वो भी मदद कर रहा था और जो अजरबैजान है उसने पेशकश करी थी कि जो पाकिस्तान अपने JF जो 16 एयरक्राफ्ट है वो उसको दे दे। इसी वजह से जो अर्मेनिया और इंडिया है उसके बीच में एक जो वेपन डील है वो हुई थी, जिसके कारण जो इंडिया है उसने अर्मेनिया को जो वेपन है वो सेल करे थे। इन वेपन्स में हम बात करते हैं एक तो पिनाका रॉकेट सिस्टम है, दूसरा है जो रडार है जिसका नाम है स्वाति रडार और आर्टिलरी गन इसमें शामिल है। पिनाका रॉकेट वही रॉकेट है जिसका जो यूज़ है वो कारगिल युद्ध में भी किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। अभी हम बात करते हैं जो स्वाति रडार है उसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो दुश्मन देश के जो रॉकेट हैं या फिर उनका जो कारखाना है उसको पता लगाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी हद तक जो अर्मेनिया उसको ज़्यादा मदद हुई थी। लेकिन इनके बीच में जो 2022 है उसमें एक पीस डील साइन होने वाली थी, क्योंकि जो दोनों देश अपने जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंडिया द्वारा अर्मेनिया के साथ जो डील हुई थी उसके हिसाब से जो इंडिया वो वेपन को सेंड कर रहा था वाया ईरान, क्योंकि जो इंडिया है ईरान और जो अर्मेनिया है वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया है चाबहार पोर्ट से ईरान में जो वेपन है उसको भेजता है और ईरान के द्वारा फिर ये अर्मेनिया को सेंड कर दिए जाते हैं। इसी का मुद्दा उठा के जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो पीस डील साइन होने वाली है उसको कहीं ना कहीं जो भंग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो अजरबैजान है उसको सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में जो पीस डील है वो साइन होने वाली है। लेकिन फिर जो अर्मेनिया क्यों है हथियारों को बढ़ा रहा है, इसका एक रीज़न है इंडिया अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना चाह रहा है और 2021 और 22 में जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 13,000 करोड़ का था। हम बात करते हैं कि 2022 में ये $5 बिलियन का था और इंडिया का एम है कि 2025 और 26 में ये $25 बिलियन का जो एक्सपोर्ट करे। भाई हम बात करते हैं कि इंडिया द्वारा 75 या 72 जो कंट्री है उसको जो वेपन्स है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कि हाल में अभी इंडिया द्वारा जो इंडोनेशिया है या फिर दूसरे देश हैं या वियतनाम हो गया उनको जो मिसाइल है उसको एक्सपोर्ट की गई थी और कई सारे ऐसे देश हैं जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसको ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया तो है ही और वियतनाम हो गया फिर फिलीपींस हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं। और इंडिया कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि जो अर्मेनिया उसको भी जो हम ब्रह्मोस मिसाइल है वो देने की कोशिश करें। इंडिया अपना जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए जो इंडिया है वो अर्मेनिया को अपना वेपन है वो देता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।